शीर्षक मन का परिवर्तन, अशुद्ध विचारों पर काबू पाने की गौतम बुद्ध कथा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के क्षेत्र में मानसिक शुद्धता और शांति की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस यात्रा में कई लोगों के सामने आने वाली एक चुनौती अशुद्ध या गंदे विचारों का उद्भव है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक गहन कहानी के माध्यम से हम इस अंतर्दृष्टि को उजागर कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने जागरूकता, आत्म जागरूकता और ध्यान का उपयोग करके ऐसे विचारों पर विजय पाने की वकालत की। कहानी एक शांतिपूर्ण उपवन में सामने आती है, जहां गौतम बुद्ध अक्सर अपना ज्ञान प्रदान करते थे। विविध पृष्ठभूमियों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके शिष्यों का एक समूह अपने दिमाग को शुद्ध करने के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए उनके आसपास इकट्ठा होता है। शिष्यों के बीच आनंद नाम का एक युवा अनुयायी झिझकते हुए अपने मन को पीड़ा देने वाले अशुद्ध विचारों से अपने संघर्ष को स्वीकार करता है। वह अपराध बोध से ग्रस्त महसूस करना स्वीकार करता है और डरता है कि ये विचार उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की करुणामयी मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध आनंद की दुर्दशा को ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत साझा करने का निर्णय लिया जो मानसिक शुद्धता और अशुद्ध विचारों से मुक्ति का मार्ग बताता है। प्रतिबिंब के बगीचे का दृष्टांत। एक हरे भरे जंगल के बगल में बसे एक शांत गांव में प्रतिबिंब का एक बगीचा खिल गया था। ग्रामीण सांत्वना और शांति पाने के लिए इस बगीचे में अक्सर आते थे। समय के साथ बगीचा बहुत बड़ा हो गया था, जिससे शांत रास्ते में बाधा आ रही थी। ग्रामीणों का समाधान। ग्रामीण बगीचे की सुंदरता को बहाल करने के लिए एकत्र हुए। एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि वे उलझी हुई वनस्पति को जबरदस्ती न उखाड़े, इसके बजाय उन्हें धैर्यवान और सौम्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे बगीचे को अपनी भव्यता वापस मिल सके। सहज रूप में गौतम बुद्ध का संदेश। वर्तमान की ओर लौटते हुए गौतम बुद्ध ग्रामीणों की दुर्दशा को आनंद के संघर्ष से जोड़ते हैं। वह समझाते हैं कि जिस प्रकार बाहरी प्रभावों के कारण बगीचा बड़ा हो गया, उसी प्रकार मन भी अशुद्ध विचारों से दूषित हो सकता है। हालांकि पवित्रता के मार्ग में बल की बजाय नम्रता और धैर्य शामिल है। सचेतन अवलोकन की कला। गौतम बुद्ध अशुद्ध विचारों से निपटने में सचेतनता की शक्ति पर जोर देते हैं। वह इन विचारों को बिना निर्णय या प्रतिरोध के देखने की सलाह देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नदी में पत्तों को तैरते हुए देखना, स्वीकार करने लेकिन उनमें शामिल न होने से विचार मन पर अपनी पकड़ खो देते हैं। निर्देशित ध्यान। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध निर्देशित ध्यान में सभा का नेतृत्व करते हैं। वह उन्हें अपने दिमागों को प्रतिबिंब के बगीचे के रूप में और अशुद्ध विचारों को उलझे हुए खरपतवार के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रित श्वास और अनासक्ति के माध्यम से ये मानसिक खरपतवार धीरे धीरे स्पष्टता और शांति की भावना से विस्थापित हो जाते हैं। आनंद की अनुभूति। जैसे ही ध्यान समाप्त होता है, आनंद को परिप्रेक्ष्य में बदलाव का अनुभव होता है। उसे एहसास होता है कि बगीचे की तरह उसके दिमाग को जागरूकता और ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। बिना घृणा के अशुद्ध विचारों का अवलोकन करके वह धीरे धीरे अपने मन के परिदृश्य को साफ कर सकता है, जिससे आंतरिक शुद्धता की सुंदरता उभर कर सामने आ सकती है। बुद्ध की प्रतिबिंब और अशुद्ध विचारों के बगीचे की कहानी मानसिक परिवर्तन के लिए अमूल्य ज्ञान प्रदान करती है। जिस तरह ग्रामीणों ने धैर्य के माध्यम से बगीचे की सुंदरता को बहाल किया, उसी तरह व्यक्ति जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करके अपने दिमाग को शुद्ध कर सकते हैं। गौतम को गोद लेकर। बुद्ध की शिक्षाओं से कोई भी व्यक्ति मन की भूल भुलैया से पार पा सकता है और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकता है।